सभी छात्रों को जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस की सीरीज है और इसमें ज्योग्राफी का जो लेक्चर है हमारा, जिसका नाम क्या है, भारत के भूगोल के तहत चट्टान और उसके प्रकार। अभी 2 लेक्चरों में आप ये देख चुके हो कि हमारे पूरे विश्व में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। क्लियर है? फिर ये तो हमने 3 प्रकार की चट्टानें देखी, लेकिन हमारे भारत में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, इसको आज हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। और उसके बाद अगले हफ्ते से हमारा क्या चलेगा? अगले हफ्ते से हमारा चलेगा भारत की प्रमुख नदियां। क्लियर है? ओके। लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि यदि आप लोगों के आसपास जो भी छात्र 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और 10 और 12 वर्ष के बीच में है, और यदि आप लोग चाहते हैं कि वो छात्र मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल जैसे स्कूलों में पढ़े, क्योंकि आपको बता दें मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल बड़े डिसिप्लिन और आर्मी के कंट्रोल में होने वाले स्कूल हैं, और इसमें पढ़ने वाला छात्र 12वीं के बाद सीधे एनडीए जैसे एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी सनराइज करियर एकेडमी में 1 मई 2023 शाम के 4 बजे से कराई जाएगी। तो जो भी आपके आसपास के छात्र हैं जो 5वीं में हैं, यदि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ के लिए गाइड कीजिए। और 1 मई 2023 शाम 4 बजे से हमारा बैच चलेगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्या है? भारत में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें। ठीक है, इधर देना, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें। ओके, चलिए आज का हमारा टॉपिक है भारत में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें। भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उनमें मिलने वाले खनिज। ध्यान देना, जब भी बोलेगा भौगर्भिक, भौगर्भिक का मतलब होता है जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे चट्टानें हैं और जमीन के ही नीचे क्या है? खनिज पदार्थ है। और ये खनिज पदार्थ कैसे लाए गए हैं? जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हो रही थी और उल्का पिंड की लगातार बारिश हो रही थी, तो उल्का पिंड द्वारा ये खनिज पदार्थ हमारे भारत में या विश्व में लाए गए हैं। क्लियर है? आए समझ में? देखिए, भौगर्भिक चट्टानों से तात्पर्य है धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों से। ये आप सब लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि भारत में पाई जाने वाली चट्टानें। क्लियर है? आए समझ में? पृथ्वी प्रारंभ में आग के गोले के समान थी, और ये माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी से माना जाता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का ही क्या है? अंश है, और सूर्य से ही निकली है। यानी सूर्य के जब नजदीक थी तो पृथ्वी एकदम खौलता हुआ क्या थी? लावा थी, आग का गोला थी। कालांतर में तप्त पृथ्वी के ठंडी होने के क्रम में चट्टानों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, और जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर जाती गई, तापमान में गिरावट आती गई, और नतीजा जो खौलता हुआ लावा था वो धीरे धीरे सूखने लगा। और जब वो धीरे धीरे सूखने लगा तो क्या हुआ भाई? जरा बताएं। पृथ्वी में चट्टानें बनना शुरू हुआ, पृथ्वी पर चट्टानें बनना शुरू हुआ। ठीक है, आए समझ में? भारत में अलग अलग समय काल में भिन्न भिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है, और भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो गई और ठंडी होना शुरू हो गई, और ठंडी होना शुरू हो गई तो जो लावा था, आपको बता दें तरल पदार्थ जब ठंडा होता है तो क्या होता है? सॉलिड होता है ना। जब भी तरल पदार्थ में अत्यधिक ठंडी दी जाती है तो वह क्या होता है? ठोस होता है। जैसे आप पानी को ही देख लीजिए, पानी को अगर फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो वो इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि सॉलिड रूप यानी ठोस रूप में आ जाएगा। पानी का ठोस रूप क्या होता है भाई? बर्फ होती है। तो उसी प्रकार से जब हमारी पृथ्वी ठंडी थी, ठंडी होना शुरू हुई, तो जो खौलता हुआ लावा था वही खौलता हुआ लावा धीरे धीरे सूखता गया और ठोस के रूप में बनता गया। नतीजा धरती में सिकुड़न आई, और सिकुड़न की वजह से चट्टानों का भी निर्माण हुआ और ऊंचावच का भी निर्माण हुआ पृथ्वी के अंदर। ठीक है, और ये जो बोल रहा है कि भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, अलग अलग काल की, मतलब जब से पृथ्वी बनी है तब से लेके आज तक या पृथ्वी में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और अलग अलग काल में उसको विभाजित किया गया है।
कुछ चट्टाने जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक की तब की होंगी, उन्हीं चट्टानों में थोड़ा सा रूपांतरण हुआ, फिर नीचे से लावा आया, नई चट्टानें बनी होंगी। यानी पृथ्वी की अभी तक की जो अवधि है, इस अवधि के अनुसार पृथ्वी में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ हाल ही की चट्टानें होंगी, कुछ पृथ्वी के जन्म के समय की चट्टानें होंगी, कुछ मध्यवर्ती समय की चट्टानें होंगी, है ना। जो चट्टान जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा मजबूत होगी, और जो चट्टान जितनी ज्यादा नई होगी वो उतनी ज्यादा कमजोर होगी। क्लियर है? चलिए, तो हमारे भारत में क्या बोल रहे हैं, हमारे भारत में कुल कितने प्रकार की चट्टानें? 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब वो 6 प्रकार की चट्टानें समय के अनुसार, यानी निर्माण काल। निर्माण काल का मतलब जब से जो चट्टानें बन रही हैं, जब से जो चट्टानें बन रही हैं तब से लेके आज तक में कितने प्रकार की चट्टानें बनी है ना, और कौन सी पुरानी है कौन सी नई है हम देखेंगे। तो हमारे भारत में टोटल 6 प्रकार की, समय काल को देखें तो टोटल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्या क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। अब आपको बता दें, ये क्रम से लिखा हुआ है। जो सबसे पहला आर्कियन, मतलब ये विश्व की भी सबसे या पृथ्वी की भी सबसे पुरानी चट्टानें हैं, और दक्कन ट्रैप ये विश्व की सबसे नई चट्टानें हैं। क्लियर है? ये क्रम बताया गया। ये जो क्रम है ना, क्रम, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम, विंध्या क्रम, ये समय है। ये क्या है? समय है। पृथ्वी में बीता हुआ ये समय है, और इस समय में ये चट्टानें बनी हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में या पृथ्वी में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, तो आप बेहिचक उत्तर बताइएगा कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। और अगर बोले कि भाई भारत में सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी हैं, तो वो क्या है? दक्कन का ट्रैप। और कभी भी दक्कन का ट्रैप बोलेगा तो इसका मतलब होता है दक्षिण का पठार। और आप सब लोगों को पता है, नए छात्रों को छोड़कर, कि भाई जो दक्षिण का पठार है वो किससे बना हुआ है? दक्षिण का पठार लगातार लावा के उद्गार से बना हुआ है। क्लियर है? आया समझ में आप लोगों को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरे भारत में देखिए चट्टानों को कुछ इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। पूरे भारत में चट्टानों को कुछ इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। जरा देखिए कैसे। जैसे देखिए, जो आपको हरा हरा दिख रहा है, ये क्या है भाई? आर्कियन युग की चट्टानें हैं। जो भी हमारे भारत में दक्षिण के पठार में जो हरा हरा दिख रहा है, ये क्या है हमारा भाई? ये है हमारा आर्कियन युग की चट्टानें। मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और पृथ्वी धीरे धीरे सूर्य से दूर जा रही थी, सूखती जा रही थी, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। जैसे ये महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, और जैसे ये उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। तो ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें कब की हैं? जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, यानी आर्कियन युग की चट्टानें। ठीक है? फिर आप देखेंगे जो नीला नीला है, ये क्या है भाई? ये दक्षिण का पठार है। दक्षिण के पठार की चट्टानें हैं, मतलब ये नवीनतम चट्टानें हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये यहाँ पर क्या है? गोंडवाना चट्टानें हैं। अब ये गोंडवाना चट्टानें क्यों बोल रखा है? क्योंकि जब हमारा भारत साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ था तब क्रम की चट्टानें हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए, कुड़प्पा समय की चट्टानें, विंध्य समय की चट्टानें, विंध्य मतलब विंध्याचल श्रेणी, ये हमारा देवांगना घाटी, है ना। और जैसे ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो हमारे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग समय के अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई गई हैं, है ना। अब आपको बता दें, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई कैसे साइंटिस्टों ने पता लगाया कि ये जो चट्टान है ये इस काल की है और ये जो चट्टानें नई है। आपने सुना होगा C14 कार्बन पद्धति, है ना। C14 कार्बन डेटिंग प्रणाली, है ना। C14 पद्धति से, कार्बन 14 पद्धति से ये आयु निकाली जाती है कि किसकी क्या आयु होगी। क्लियर है? आए समझ में? उसी हिसाब से इन्होंने क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण कर दिया। चलिए, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, लिखना नहीं है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि ये PDF आपको मिल जाएगा। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें, क्या बोल रहा है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। कभी भी आपको नाम लेना है आर्कियन, तो मतलब ये विश्व की या पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है? अब जरा देखिए,
पृथ्वी पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ? उत्तर क्या होगा? आर्कियन होगा। ठीक है, और आपको बता दें दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन चट्टानें। तो अब दिमाग लगाइए कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला जब सबसे पुरानी है तो उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती होंगी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आपको बता दें जो लाल बलुआ पत्थर है और जो आप ग्रेनाइट पत्थर निकालते हो, मार्बल निकालते हो, तो ये उसी समय का है। क्लियर है? आए समझ में? भारत में सबसे ज्यादा चट्टानें, जो पुरानी चट्टानें हैं, वह अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला तब की है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और धीरे धीरे पृथ्वी दूर जा रही थी। अब थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाइए कि भाई ये चट्टानें तो तब की चट्टानें हैं जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, मतलब उस समय कोई पृथ्वी पर जीव नहीं था, तो इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? क्लियर है? जीवों से भी पहले भारत में क्या है? चट्टानें हैं। तो जब जीव थे ही नहीं तो इसमें जीवाश्म क्या पाया जाएगा? है ना? देखिए, कभी भी अगर आप गए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, तो क्या कभी इस प्रकार की चट्टान देखी है? ये ऐसे इस प्रकार की चट्टानें बनी रहती हैं, कटी हुई चट्टानें बनी रहती है। यही है आर्कियन ग्रुप की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। कुछ इस प्रकार से देखो दिखता है ना? अब आपको चले जाए, देखिए देवांगना घाटी चले जाओ, हनुमान धारा चले जाओ, है ना? तो आपको बता दें वहां पर डिस्कवर करने को बहुत कुछ चीज है। अगर आप भूगोल के प्रेमी हैं तो आपको बता दें वहां पर आपको डिस्कवर करने को बहुत सारी चीजें हैं। भूगोल के प्रेमी को तो राह चलते बहुत सारी चीजें हैं डिस्कवर करने को, अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखिए कुछ इस प्रकार की चट्टानें भी देखी होंगी आपने, है ना? कभी हनुमान धारा गए होंगे या गुप्त गोदावरी गए होंगे या और भी कहीं घूमने गए होंगे, तो कुछ इस प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इन चट्टानों का जो रंग है वो काला हो गया है, और आपको बता दें ये बहुत मजबूत चट्टानें हैं, बहुत ज्यादा मजबूत चट्टानें हैं। ये इतनी आसानी से नहीं टूटती हैं। क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक इसने तापमान और प्रेशर झेला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम, अच्छा इससे पहले हमने आर्कियन पढ़ लिया ना। अगर आपके भारत में अगर ये पूछा जाए कि भाई भारत में आर्कियन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो क्या उत्तर दोगे आप? जरा बताइए। अरावली तो देना है, महाराष्ट्र भी दोगे और उड़ीसा भी दोगे, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु भी देखो, क्योंकि अभी आपने मैप देखा था, जो हरा वाला क्षेत्र था वो क्या था भाई? आर्कियन क्रम का चट्टान। क्लियर है? चलिए धारवाड़ चट्टानें पढ़ते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण कर्नाटका के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, क्योंकि इन चट्टानों की खोज सबसे पहले धारवाड़ जिले में ही हुआ था, है ना? हमारे पूरे भारत में धारवाड़ समय के जो चट्टानें हैं वो कहां से निकाली गई थी? कर्नाटका के जिले से निकाली गई थी, इसलिए उनको धारवाड़। आपको बता दें आर्कियन युग के बाद की चट्टानें हैं ये, क्योंकि कर्नाटका के जिले धारवाड़ से पाई गई तो नाम क्या दे दिया गया? धारवाड़। क्लियर है? आगे देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में मुख्यतः दो क्षेत्र में पाई जाती है। एक कहां पर? कर्नाटका में, और दूसरा कहां पे? अरावली क्षेत्र। अरावली का नाम तो आपको रटना ही है, क्योंकि अरावली तो आर्कियन युग का ही है। ठीक है, कर्नाटका में पाई जाती है, और कहां पाई जाती है? अरावली में। कर्नाटका में कहां पाई जाती है भाई? धारवाड़ जिले में, बेल्लारी जिले में और शिमोगा जिले में, है ना? कर्नाटका में कौन कौन से जिले में पाई जाती है? धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। क्लियर है? सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है चट्टानें आर्कियन की? कर्नाटका और कहां पर? अरावली में। और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की और विश्व की भी सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला, जिसका अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। ठीक है, क्षरण हो रहा है, कटी फटी है और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। और इसी में माउंट आबू में एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इन चट्टानों के रूप में देख लेते हैं। भाई आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानें काफी समृद्ध होती हैं, है ना? धारवाड़ क्रम इतनी मजबूत चट्टानें, तभी तो अपने घर का मार्बल फर्श कराओगे, है ना? जो फर्श है उसमें मार्बल लगवाओगे, किचन की पटिया लगा देते हो, छत बन जाती है ना? और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं रेलवे में भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना? अगर आपने अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग देखी होगी तो अंग्रेजों के जमाने में बिल्डिंगें पत्थर से बना करती थी, ईंटों से नहीं बना करती थी। तो इतने बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक बनाए जाते थे, वो इन्हीं पत्थरों के बनाए जाते थे, बहुत मजबूत होता था वो। ठीक है, आए समझ में आप लोगों को? चलिए, आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानें काफी समृद्ध होती हैं। और भारत की प्रमुख धातुएं
जिनमें क्या भैया, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लोहा इन्हीं चट्टानों में शामिल होता है और ये धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अरे कर्नाटका भैया, मूवी नहीं देखे हो क्या केजीएफ? मूवी नहीं देखे हो क्या केजीएफ? और केजीएफ आपको बता दें, आधे से ज्यादा लोग जो मूवी देखें केजीएफ उनको पता ही नहीं है कि केजीएफ का मतलब होता है कोलार गोल्डफील्ड। क्या होता है? कोलार गोल्डफील्ड। आधे से लोग ये जानते हैं कि वो जो हीरो है ना उसका नाम केजीएफ है ना। तो आपको बता दें, माचिस की तिल्ली जैसे छात्र यहाँ पर, लड़के, छात्र को नहीं बोलूंगा, लड़के केजीएफ देखने के बाद भैया वो हर अपने अपने गली के केजीएफ बने हुए घूम रहे हैं, अपने अपने गली के, है ना। चलिए, केजीएफ का मतलब होता है कोलार गोल्डफील्ड और कोलार गोल्डफील्ड यहाँ पर भारत का सर्वाधिक सोना निकाला जाता है और ये कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो उनमें क्या पाया जाता है? देखो, सोना, ठीक है। कभी भी सोना नाम आए तो केजीएफ तुरंत याद रखना। और केजीएफ का मतलब मूवी नहीं, कोलार गोल्डफील्ड, जो कि कहां पे है? कर्नाटका में है। क्लियर है? मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन, लोहा इसमें पाया जाता है और ये धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। लोहा देख लो भाई, उड़ीसा में, झारखंड में, छोटा नागपुर के पठार में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में अच्छा खासा लोहा निकाला जाता है ना। आपको एक प्रश्न दिया था मैंने कि पूछा था, ऑनलाइन क्लास में पूछा था कि सबसे ज्यादा पैसा किस उद्योग से आता है? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या था भाई? इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, है ना। ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ध्यान देना। ऐसे तो अगर देखा जाए तो सेवा कर से सबसे ज्यादा पैसा आता है ना। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? सेवा कर से। लेकिन आपको उत्तर हमेशा ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। जो भी उसमें ऑप्शन दिया हुआ उसमें से किसमें सबसे ज्यादा पैसा आता है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर क्या था? इस्पात। और इस्पात कैसे बनता है? लोहा, क्रोमियम, इन सबको मिला के बनता है ना। और ये बताइए, ये लोहे वाली चीजें होती हैं, तो आपको बता दें जहां से लोहा निकाला जाता है ना, ट्रांसपोर्ट में इतना ज्यादा खर्च ना आए, इसीलिए जहां से लोहा निकाला जाता है उसी के आसपास ही लोहा और स्टील बनाने का कारखाना लगाया जाता है। और सबसे ज्यादा कारखाने, सबसे बड़े कारखाने आपको बता दें, जैसे बोकारो हो गया झारखंड में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर, पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पर है ना, क्योंकि यहीं पर अत्यधिक निकाला जाता है क्या? लोहा। भारत में सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत कहां पर? कोलार एवं हट्टी की खानों में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है भाई? कोलार। अब जैसे केजीएफ की मूवी में दिखाया था भैया कि इतना बड़ा गुंडा, इतना खौफ होता है कि अगर कोई नाम उसका ले ले तो थर थर कांपने लगता है। और वो जो केजीएफ गुंडा है वो पुलिस स्टेशन के सामने मशीन गन चला रहा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा कोई पुलिस के सामने जो है गोलियां चलाएगा तो सीधे शूट एट साइड का ऑर्डर दे दिया जाएगा और कोई ना कोई एक दूरी से बढ़िया पिस्टल तान के गले में मार देगा, वो हीरोगिरी वहीं पे रह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी ट्राई मत कीजिएगा आप लोग। क्लियर है? आए समझ में? चलिए, अब आते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद सबसे पहला क्या हुआ? आर्कियन के बाद धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम। अब ये कटप्पा मत समझिएगा, वह बाहुबली मूवी वाला, है ना भाई साहब। जब कटप्पा, आपको बता दे, मूवी का पहला पार्ट नहीं दूसरा पार्ट दिखाया गया था उसमें, है ना। और बस एक तलवार उसने मार दी और पूरे भारत में एक ही सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को, किसको, वो जो भी था, उसको क्यों मारा, है ना। याद है ना, ये सवाल था, पूरे फेसबुक में, पूरे व्हाट्सएप में यही घूम रहा था, कई सारे मीम्स बने इसमें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, क्योंकि ये चट्टानें सबसे पहले कहां पे खोजी गई थी? आंध्र प्रदेश में के कुडप्पा जिले में खोजी गई थी। तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठीक है, कुडप्पा तंत्र की चट्टानें। अब जो भी ये लाइनिंग बनी हुई है ना, इस लाइनिंग का मतलब है कि पृथ्वी के नीचे थी और अच्छा खासा प्रेशर इसने झेला है ना। और कई चट्टानों से मिलकर बना है और जहां पर जो चट्टान थी उसकी क्या बन गई? परत बन गई, है ना। चलिए देखिए, कुडप्पा तंत्र अगर आपको देखना है तो क्या बोला था उसने? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला, ये देखो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं कुडप्पा तंत्र की चट्टानें, ठीक है। अब भारत को देख के ये मत समझना कि सब बस इतनी सी चट्टानें, ऐसे नहीं है। आपको बता दें, पूरा का पूरा राज्य इसके चट्टानों के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे पूरा का पूरा महाराष्ट्र किसके ऊपर है बताइए?
दक्षिण के पठार के ऊपर ना, और पूरा पूरा चित्रकूट किसमें है? विंध्याचल श्रेणी में बैठा हुआ है कि नहीं, ये बताइए। और ये भी जो धरती है विंध्याचल श्रेणी की ही है। चलिए और पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं क्या हमारा विंध्याक्रम की चट्टानें। क्लियर है? अब देखो, जब भी नाम आएगा विंध्याक्रम की चट्टानें तो तुरंत आपको ये देवांगना घाटी देख लेना है। ये देवांगना घाटी जब ऊपर जाते होंगे पंपासुर में क्या लिखा हुआ है? विंध्य श्रेणी, यानी ये पर्वत पठार और ये चट्टानें कहाँ की हैं? विंध्य श्रेणी। तो विंध्य श्रेणी हमारा कहाँ से होगा भाई? ये यहाँ पर देखो, गुजरात से लेके कहाँ तक भाई? गुजरात से लेके कहाँ तक? बिहार तक। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत के नीचे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। क्लियर है? आया समझ में? ओके, तो यहाँ पर हमारे गिट्टी पत्थर किस काल के? विंध्यन क्रम के ना। ये जितने भी पत्थर है यहाँ पर जो निकले जा रहे हैं, आप श्री रामपुर जाओगे, भरतकूप जाओगे तो पहाड़ मिलते हैं, पत्थर वहां से निकाला जाता है, सब किस क्रम के हैं? विंध्य क्रम के। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? गिट्टी का कारखाना नहीं है, क्रशर मशीनें नहीं है श्री रामपुर में। और ये बताइए, श्री रामपुर में क्रशर मशीनें हैं, पहाड़ों को तोड़कर, चट्टानों को तोड़कर गिट्टियां निकाले, और वही गिट्टियां आप लोग यहाँ पर अपने घर भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है? आए समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए क्या भैया? चूना पत्थर। पहले घर किसके बना करते थे? चूना पत्थर के बना करते थे ना, याद है ना? ओके, मानिकपुर में जाओ तो ईंटों के घर नहीं मिलेंगे आपको, किसके घर मिलेंगे? पत्थरों के घर मिलेंगे। वो पत्थरों का जो है लगाते हैं, दीवार बनाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, चूना पत्थर के घर बनते थे पहले, बहुत पहले। अरे यार, आप जाओ सही लाल किला वाल किला देखो, वहां पर चूना पत्थर के एक कुटिया बनी होगी, वहां पर पहले इस्तेमाल होता था। लेकिन अब उनसे भी अच्छी क्वालिटी के पत्थर ढूंढ निकाले गए, तो अब उनको छोड़ दिया गया है ना। किसमें? जोड़ाई में भी, और एक के ऊपर एक रख के दीवालों में भी, है ना। जहां पर जैसे कच्चा घर बनाना चाहता था तो उसी को इस्तेमाल किया था। अरे आप देखो ना, मानिकपुर में आज भी मिल जाएगा आपको पुराने घर। और कौन सा भाई? बलुआ पत्थर। और कौन सा? संगमरमर आदि विंध्य क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर भाई, जब से हमारे भारत में मुगल काल आया और उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत काल आया, तो उसने तो भैया भारत का पूरा लाल बलुआ पत्थर निकाल निकाल के मकबरा, बीवी का मकबरा, बहन का मकबरा, मौसी का मकबरा, फूफा का मकबरा, है ना, ये इतने सारे मकबरे बना दिए, इतने सारे मस्जिदें बना दी कि आपको बता दे, वास्तविक रूप में इतना सारा लाल बलुआ पत्थर निकाला गया और इतना सारा इस्तेमाल किया गया कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्लियर है? मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों में हीरा निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा हीरा कहाँ निकलता है? मध्य प्रदेश के पन्ना। ठीक है, कभी याद ना आए तो मैं हमेशा एक बार एक गाना बताता हूं कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। ठीक है, कौन सा हीरो है इसमें? नहीं पता? पठान मूवी में कौन सी हीरोइन है? तुमको सच में नहीं पता? तुम अच्छा, चलिए हटाओ, देवानंद। ठीक है, उस गाने में क्या बोला गया है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो यही समझना है कि पन्ना जिला मध्य प्रदेश का क्या पाया जाता है? हीरा। क्लियर है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है हीरा, और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों में पाया जाता है क्या? हीरा। और यह खाने विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गोंडवाना क्रम। जब भी गोंडवाना क्रम बोलेगा ना तो देखो ये वाला हिस्सा, ये गोंडवाना क्रम। और आपको ये भी ध्यान देना है कि हमारा भारत पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना धरती का। और अफ्रीका के दक्षिणी भाग को गोंडवाना धरती कहते थे, क्योंकि वहां पर गौंड जनजाति रहती थी। कौन सी? गौंड जनजाति। क्लियर है? उनके नाम पर क्या पड़ा है? गोंडवाना। चलिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत में प्रमुख रूप से
तीन नदी घाटी में पाया जाता है। तीन नदी घाटी, उदाहरण के लिए कौन सा? दामोदर नदी घाटी यानी वो छोटा नागपुर का पठार, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। क्लियर है? आए समझ में? गोदावरी नदी महाराष्ट्र की और दामोदर नदी झारखंड की या छत्तीसगढ़ की, झारखंड की इसी के आसपास की है। और महानदी ये भी कहाँ की है? हमारी छोटा नागपुर के पठार की है। ठीक है। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में कोयला दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी एवं गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है। यानी अगर हम मैप को देखें तो ये वो इलाका था जहां पर अच्छा खासा जंगल, अच्छा खासा सदाबहार हरे भरे वन पहले हुआ करते थे। दब गए होंगे, जल गए होंगे, धरती के नीचे दब गए। तो यही कारण है कि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। कोयला के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है? गोंडवाना तो फेमस है। राज्य बताओ? झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया। ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कुछ इस प्रकार की होती हैं। अब देखिए, भू विवर्तनिकी या भूमि का विस्थापन, पृथ्वी का विस्थापन होता है। पृथ्वी गतिशील है, आपको यहां से देखने को पता चल जाएगा। अब ये बताइए, ये लाइनें ऐसे तो नहीं बन गई होंगी, प्रेशर पड़ा होगा, ऊपर से भी प्रेशर पड़ा होगा, साइड से भी प्रेशर पड़ा होगा, तभी तो ये लाइनें बनी हैं। ये बताइए, क्या पत्थर में अपने आप लाइन बन सकती है? और आपको ये भी इसमें पता चल रहा होगा कि ये जो धरती रही होगी या ये जो चट्टान रही होगी, कुछ इस प्रकार से प्रेशर पड़ा होगा। पता लग रहा है? एक तो ऊपर से प्रेशर पड़ा होगा और एक तो अगल बगल से प्रेशर, यानी भूमि का विस्थापन होता है। क्लियर है? देखो, इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और ये बहुत मजबूत चट्टानें हैं। ठीक है। ये देखो कैसे इसमें परतें पाई जा रही हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए किस प्रकार की परतें पाई जा रही हैं। मतलब इन चट्टानों ने बहुत ज्यादा प्रेशर झेला है ना? अरे भैया, जब पत्थर में अगर लाइनिंग पड़ जाए तो समझ जाइए बहुत ज्यादा प्रेशर झेला है ना? और पत्थर से ही हमारे एक कहावत बन गई। कौन सी वाली? पत्थर में रस्सी घिसने वाली कहावत कौन सी है वो? छात्रों के जीवन के ऊपर ही वो पत्थर पर रस्सी घिसो तो निशान पड़ जाते हैं। मतलब इतनी हमें मेहनत करनी चाहिए कि सफलता पा जाए। हाँ, ये देखो ऐसे कुछ है। मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों का माइंड खुलता जाएगा और उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचते जाओगे। क्लियर है? चलिए और आगे पढ़ते हैं भाई। आंध्र प्रदेश में सिंगरौली है वैसे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है। यानी आपको बता दें, महानदी का क्षेत्र, दामोदर नदी का क्षेत्र और गोदावरी नदी का क्षेत्र, इधर खुदाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कोयला। पर आपको बता दें, खुदाई ये नहीं कि आप फावड़ा लेके गए खुदाई, कम से कम 100-200 फीट नीचे खुदाई करनी पड़ेगी तब जाके मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में महानदी घाटी में स्थित है। उड़ीसा स्थित झरिया कोयला क्षेत्र दामोदर नदी में स्थित है और भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि द्वितीय श्रेणी का कोयला माना जाता है। अब प्रथम श्रेणी का कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, आया समझ में? ये भी आपका जीके जीएस का एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना दक्षिण का पठार। तो दक्षिण के पठार में प्रश्न पूछना आयोग का लाजमी है भाई। पूछ लेता है कि भाई दक्षिण के पठार का आकार कैसा है। तो दक्षिण के पठार का आकार कैसा है भाई? त्रिकोणीय आकार है ना। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे हुआ है इसका? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा चट्टानें कहाँ पे है इसकी? महाराष्ट्र में है। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा लंबवत विस्तार कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है इसका, है ना। और इसमें दक्षिण के पठार में अत्यधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा काली मृदा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप दक्षिण का पठार का हिस्सा है। महाराष्ट्र एवं
महाराष्ट्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित दक्कन के पठार यानी दक्षिण के पठार को क्या बोलते हैं? दक्कन का ट्रैप कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड के ही भाग हैं। क्या बोल रहा है देखो, प्रायद्वीप भारत और अफ्रीकी महाद्वीप किसके अंग है भाई? गोंडवाना लैंड के, क्योंकि वहां कौन जनजाति रहा करती थी। और भारत अफ्रीका से अलग होकर उसकी दिशा क्या थी? उत्तर पूर्व या उत्तर। ये काफी बार एग्जाम में पूछता है कि भाई जब गोंडवाना धरती से भारत टूट गया तो उसकी दिशा क्या थी, तो आप लगाएंगे उत्तर पूर्व या फिर उत्तर। क्लियर है, आया समझ में। और आगे चल के वो किससे टकरा गया था? तिब्बत के पठार से। प्रायद्वीप भारत के अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग होने के क्रम में भारत के पश्चिमी तट पर लावा का दरारी प्रवाह उत्पन्न हुआ और दरारों से निकलता हुआ तप्त लावा धरातल पर एक चादर की तरह बिछा गया। ठीक है, आए समझ में। और इस लावा के ठंडा होकर जम जाने के बाद एक पठार का निर्माण हो गया, ऊंचाई वाला क्षेत्र हो गया। लेकिन ये कोई क्रिया एक बार नहीं हुई है, ये बार बार क्रिया हुई है। यही कारण है कि इसमें जीवाश्म और फ्यूल पाया जाता है, फॉसिल पाया जाता है। ठीक है, लावा के जमाव से निर्मित चट्टानों का बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। यानी हमारा दक्षिण का पठार कौन सी चट्टान से? बेसाल्टिक चट्टान से बना है। ठीक है, देखिए ये हमारा दक्षिण का पठार है ना। और दक्षिण के पठार में सबसे ज्यादा देखो प्रभाव कहां पे पड़ा? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और इसका प्रभाव गुजरात में भी पड़ा। याद है ना, गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है, कपासी मृदा। और गुजरात ने इतनी ज्यादा कपास की खेती की कि कपास के मामले में आगे निकल गया महाराष्ट्र से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का मुख्य भाग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसका लगभग 75 से 80% हिस्सा महाराष्ट्र में तथा कुछ आसपास के हिस्सों में जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात में। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा के जमाव से होता है। ठीक है, अतः जब इनमें बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय होता है तो इससे निर्मित मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। यानी भाई लावा तो सूख गया, चट्टानें बन गई, अब उसमें मौसमी क्रियाएं भी तो होंगी। और जब मौसमी क्रियाएं होंगी तो क्या होगा? लावा छोटे छोटे कणों में क्या है? टूटेगा और इतना ज्यादा महीन हो जाएगा कि पाउडर हो जाएगा। और यदि उसमें जीवन आ गया तो वही पाउडर क्या कहलाएगा? मृदा। तो आपको बता दें उस बेसाल्टिक लावा से सबसे ज्यादा जो मिट्टी बनी वो काली मृदा है। और यही कारण है महाराष्ट्र में काली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण लावा चट्टानों से होता है और इसलिए लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना। और सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से आपका ये पूरा चट्टानों का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब चलेंगे आपके भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए।